आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो हेडिंग डाल दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और हमें 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जो मैट्रिक्स दिया है उसे यहाँ पर लिख लेंगे आंसर में। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले मैट्रिक्स को, यहाँ पर मैं नाम दूंगा कैपिटल ए। तो 6, 5, 2, 1 ये उसके क्या है, एलिमेंट्स है। इसके बाद अब हमें सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स बनाने हैं। कोफैक्टर से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। उस मैट्रिक्स को फिर बाद में हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसी को हम कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब कोफैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, वो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है। कोफैक्टर को एक तो हम कैपिटल सी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर ए नाम दिया है, इसका मतलब हम ए से, कैपिटल ए लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैट्रिसेस का नाम कैपिटल बी दिया होता तो हम कैपिटल बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसे लिखने का कैसा फॉर्मेट है वो समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिनोट करूंगा कैपिटल लेटर सी से। तो अब हमें सबसे पहले ये जो नंबर है 6, इसका कोफैक्टर बनाना है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ये जो 6 नंबर जो है यहाँ पर, इसकी पोजीशन क्या है देखिए, यानी इसकी रो और कॉलम है, कितने नंबर के रो और कॉलम पर है वो हमें देखना पड़ता है। तो ये जो 6 नंबर है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो के लिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और फर्स्ट कॉलम के लिए हम यहाँ पर फिर से 1 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसकी ये रो और कॉलम को छोड़ देना है, जो नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 5। तो उसका कोफैक्टर लिखने के लिए क्या करना है, तो इसकी पोजीशन चेक करनी है। इसकी रो कितने नंबर की है, ये सेकेंड, सॉरी फर्स्ट नंबर की है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और इसका जो ये कॉलम है वो कितने नंबर का है, सेकेंड नंबर का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर से इस 5 की हमें रो छोड़ देनी है, कॉलम छोड़ देना है, और जो नंबर यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर हमें लिखना है। अब हमें नेक्स्ट को फैक्टर लिखना है इस 2 का। उसके लिए मैंने यहाँ पर सी लिख लिया। तो इस 2 की पोजीशन क्या है, ये है सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है। तो सेकेंड रो इसके लिए 2 लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम इसलिए 1 लिखेंगे। फिर से इस 2 के हमें ये रो और कॉलम छोड़ देना है, उसके बाद जो नंबर रहेगा आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 1, इसकी पोजीशन क्या है देखिए, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो के लिए 2 लिखेंगे, सेकेंड कॉलम के लिए फिर से 2 लिखेंगे। फिर से इस 1 की हमें ये रो और कॉलम छोड़ देना है, जो नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 नंबर है उनका जब भी आपको फैक्टर लिखते हैं उसका आपको साइन चेंज कर कर लिखना है। यहाँ पर प्लस नंबर है तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों जगह पर माइनस नंबर हो तो आपको प्लस लिख देना है, उसका साइन चेंज कर कर आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद क्या करना है देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास को फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं अभी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो इसमें हमें क्या करना है देखिए, ये जो पहले 2 नंबर है उससे हमारी फर्स्ट रो यहाँ पर बनेगी, जो है 1 - 2। और सेकंड 2 नंबर जो है, यानी लास्ट के जो दोनों 2 नंबर है उससे हमारी सेकंड रो बनेगी, जो है -5 और 6, -5 और 6। ठीक है। ये बन गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, यानी इन दोनों की जगह जो है वो इंटरचेंज हो गई है। यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 6 आया है। ठीक है। उसी तरीके से ये 2 यहाँ चला गया, 5 यहाँ पर आ गया है यहाँ पर, और उनका साइन चेंज हो गया है। यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर अगर आपको 2 बाय 2 ऑर्डर का लिखना है तो कुछ मुश्किल नहीं है, इनकी जगह जो है इंटरचेंज कर दीजिए, 1 को यहाँ पर और 6 यहाँ पर लिख दीजिए, ये 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है। और इन दोनों का जो भी साइन है, प्लस होगा तो माइनस कर दीजिए, माइनस होगा तो इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए। ठीक है। इसी तरीके से आपका ये डायरेक्ट बन जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है। अब हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए भी लिखेंगे तो भी मीनिंग वही है, या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे तो भी मीनिंग वही है। तो उसका मतलब क्या होता है, हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है, किसको ट्रांसपोज करना है, तो ये जो मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज करना है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयर फॉर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए या उसका मीनिंग क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है किसको, इस मैट्रिसेस को। ठीक है।
तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो जो है उसे हमें कॉलम कर कर लिखना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो है 1 - 2, उसका यहाँ पर हम कॉलम कर कर लिखेंगे। सेकंड रो है -5 6, तो उस सेकंड रो को भी हम यहाँ पर कॉलम कर कर लिखेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसे हमने फर्स्ट रो लिखा है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो कर कर लिखा है। यही क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया 2 by 2 ऑर्डर के लिए। अब हम देखेंगे 3 by 3 ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है, हमेशा एडजॉइंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम निकालते हैं। ठीक है, यानी 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर, यानी जितने रोज है उतने ही कॉलम उसमें होंगे। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है उसकी ऑर्डर दी गई है 3 by 3, यानी 3 रोज है 3 कॉलम है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड जो है ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं, सभी या बुक्स में आपको दिखाई देती है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेकेंड प्रोसीजर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, आंसर में जो मैट्रिक्स दिया है उसे यहाँ पर एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी को फैक्टर्स बनाने हैं हर एक नंबर के, जैसे अभी बनाए थे उसी तरीके से, और लिखने का फॉर्मेट भी उसी तरीके से रहेगा। को फैक्टर्स को कैपिटल सी, या यहाँ पर जो लेटर दिया जाएगा उसी लेटर से आप मैट्रिक्स को, जो नाम से लेटर दिया है ना यहाँ पर, वही लेटर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर था CCC, उसकी जगह पर आप चाहे तो यहाँ पर ए नाम लिखा है तो ए, यानी A11 A12 A21 A22 ऐसे लिख सकते हैं। उसी फॉर्मेट से यहाँ पर भी लिख सकते हो। अब देखिए, और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अभी जो मैंने लिखा हुआ है C11 C12 या C21 C22, ये बहुत सारे बच्चों को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप जितना इसका प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो नंबर 2 है इसके लिए को फैक्टर बनाना है। तो को फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या है, देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर C, फर्स्ट रो के लिए 1 और फर्स्ट कॉलम के लिए 1, यानी C11 हो गया। उसके बाद क्या करना है, पिछले प्रॉब्लम की तरह ही करना है। इस 2 की हमें यहाँ पर रो और कॉलम छोड़ देना है। यहाँ पर जो 4 नंबर्स रहेंगे वो यहाँ पर हमें लिख लेने हैं, 1 2 2 1। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है 5। अब इसी फॉर्मेट से सभी अभी हम को फैक्टर्स के लिए लिख लेंगे, और उसके बाद उसका जो कैलकुलेशन है वो हम बाद में से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है 5, तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर फर्स्ट रो के लिए 1 और सेकंड कॉलम के लिए 2, यानी C12 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसकी ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, जो नंबर रहेंगे यहाँ पर वो लिखने हैं 3 2 1 1। यहाँ पर लिखेंगे 3 2 1 1। उसके बाद नंबर है यहाँ पर 3, तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके लिए यहाँ पर फिर लिखेंगे फर्स्ट रो के लिए 1 और थर्ड कॉलम के लिए 3। तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ पर नंबर रहेंगे 3 1 1 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 1 1 2। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 3, इसकी पोजीशन देखिए सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड रो के लिए 2 और फर्स्ट कॉलम के लिए 1। उसके बाद फिर से इसकी रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, जो नंबर्स यहाँ पर रह जाएंगे 5 3 2 1, यहाँ पर लिखने हैं आपको 5 3 2 1। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है ये 1, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये सेकंड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर C22, यानी सेकंड रो के लिए 2 सेकंड कॉलम के लिए 2। ठीक है, तो इस 1 की हमने ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो नंबर यहाँ पर रहेंगे 2 3 1 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 1 1। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है 2, इसकी पोजीशन क्या है, देखिए इसकी ये जो रो है सेकंड है, कॉलम थर्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर C23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इस 2 की रो और कॉलम छोड़ देने के बाद यहाँ पर नंबर रहेंगे 2 5 1 2, यहाँ पर लिखने हैं वो 2 5 1 2। उसके बाद है यहाँ पर 1, तो इस 1 की पोजीशन क्या है, ये आ रहा है थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड रो के लिए 3 और फर्स्ट कॉलम के लिए 1। ठीक है, तो इस 1 की रो और कॉलम छोड़ने के बाद यहाँ पर नंबर रहेगा 5 3 1 2, वो यहाँ पर लिखना है 5 3 1। नेक्स्ट नंबर है 2, ये इसकी ये रो है थर्ड और कॉलम है सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर सेकंड सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम इक्वल टू, यहाँ पर नंबर रहेंगे 2 3 3 2 2 3 3 2।
और लास्ट नंबर है यहाँ पर 1, इसकी पोजीशन क्या है, ये थर्ड रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे C33 इक्वल टू, तो इसकी ये रो और कॉलम छोड़ने के बाद यहाँ पर नंबर रहेंगे 2531, तो यहाँ पर लिखेंगे 2531। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, एक मैट्रिक्स को, पहले मैट्रिक्स को छोड़ दीजिए, उसके बाद के मैट्रिक्स को माइनस लगाइए, फिर से एक मैट्रिक्स को छोड़ दीजिए, उसके बाद माइनस लगाइए, उसके बाद फिर से एक मैट्रिक्स को छोड़ दीजिए, उसके बाद के मैट्रिक्स को माइनस साइन लगाइए, फिर से एक मैट्रिक्स छोड़ दीजिए, उसके बाद के मैट्रिक्स को माइनस साइन लगाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे मैंने आप लोगों को 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करना है वो बताया था कैलसी पर, वैसे आप सॉल्व कर डायरेक्ट यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो लिख सकते हो। ठीक है, एक मेथड हो गई, या सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के टाइम पर भी मैंने आप लोगों को बताया है इसका, इसी चैप्टर में 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी फॉर्मेट से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब जिनका मैथ्स वीक है वो कैसे लिख सकते हैं इसे, देखिए हर एक इस डिटरमिनेंट के लिए इन दोनों को ऐसे लिखिए, यहाँ पर जो भी नंबर है उनको। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन लगाइए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे उनको। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा मैंने, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। ठीक है, तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा कैलसी पर वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो उस केस में आप डायरेक्ट फिर लिखेंगे तो भी कुछ दिक्कत वैसे नहीं है। देखिए 1 × 1 आएगा 1, माइनस 2 × 2 आएगा 4, तो यहाँ पर आएगा फिर 1 - 4 यानी -3 वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस है, तो माइनस साइन होगा तो आपको यहाँ पर फिर माइनस लिखना है पहले, और ब्रैकेट में आप यहाँ पर फिर लिख सकते हैं पिछले केस की तरह ही 3 × 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 × 1। ठीक है, इस तरीके से माइनस अगर आता है तो माइनस ऐसे ब्रैकेट के बाहर रखना रखना है, और से स्टेप को कैलसी पर डालना है अगर आपका मैथ्स वीक है तो। ठीक है, अगर अच्छा है तो आप फिर यहाँ पर भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, 3 × 1 आएगा 3, -2 × 1 2, तो 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, 1 × -1। इस तरीके से सभी यहाँ पर कैलकुलेशन कर हमें यहाँ पर लिखना है। तो 3 × 2 6 आएगा, -1 × 1 1, 6 - 1 यानी यहाँ पर वैल्यू आएगी 5। यहाँ पर है माइनस साइन तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस इन ब्रैकेट 5 × 1 5, -3 × 2 6, 5 - 6 -1 आएगा, -1 × -+1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा 2 × 1 2, -3 × 1 3, 2 - 3 वैल्यू आएगी -1। उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे इन ब्रैकेट 2 × 2 4, -5 × 1 5, तो इसकी वैल्यू बनेगी -1, -1 × -+1। उसके बाद 5 × 2 10, -3 × 1 3, 10 - 3 वैल्यू आएगी 7। उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन है वो लिखेंगे इन ब्रैकेट 2 × 2 4, -3 × 3 9, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -5 -+5 इक्वल टू 2 × 1 2, -5 × 3 15, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -30। इसके बाद अब हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, तो पहले 3 नंबर यहाँ पर जो 3 आंसर आए ना उसकी फर्स्ट रो बनेगी -3 -1 5, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 -1 और 5। उसके बाद में के जो 3 नंबर है उनकी सेकंड रो बनेगी 1 -1 1 1 -1। उसके बाद लास्ट के जो 3 नंबर है 7 5 -13, इसकी थर्ड रो बनेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 5 -30। इस तरीके से बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इसके बाद हमें यहाँ पर बनाना है एडजॉइंट ए, यानी मैट्रिक्स जो दिया है उसका एडजॉइंट निकालना ना हमें, उसके लिए एडजॉइंट ए आएगा। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम कर लिखना है -3 -1 5,
सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर लिखेंगे 1 -1 1 7 5 -30। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। यहाँ तक ऐसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए इक्वल टू, हमें फिर से 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसे थोड़ा सा अलग तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों भी मेथड से आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी जो दोनों मेथड्स बता रहा हूँ, आगे आने वाले लेक्चर्स में जहाँ पर भी हमें एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाएगा, वहाँ पर आप इन दोनों में से कौन सी भी मेथड यूज़ करते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए, जो भी आपको आसान लगे वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स चेंज हो सकते हैं, साइन चेंज हो सकते हैं, यानी प्लस माइनस नंबर ऐसे कुछ भी यहाँ पर आ सकते हैं, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, पर जो प्रोसीजर मैंने बताई है वही रहेगी हर एक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, देखिए अभी सबसे पहले आंसर में जो हमें मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा फिर ए इक्वल टू, उसके बाद हमें यहाँ पर बनाना है मैट्रिक्स ऑफ माइनस। इस मेथड में हम बनाते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइनस पहले। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यानी इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा मैट्रिक्स बनाना है, उसमें ऐसे छोटे छोटे साइज के 9 डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, पहले रो में 3, दूसरे रो में 3 और तीसरे रो में 3 डिटर्मिनेंट्स टोटल बनाने हैं, जिसमें हमें 2 by 2 ऑर्डर के लिए वैल्यूज लिखनी है, उस हिसाब से बनाना है। जैसे आप लोगों को अभी थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएगा क्या करना है। तो अभी यहाँ पर क्या लिखना है वो देखिए, समझिए। सबसे पहले यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो कौन से नंबर पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर वैसे नंबर कौन है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए। यहाँ पर 4 नंबर्स रहेंगे, 4 5 -6 -7 आपको यहाँ पर लिखने हैं वो 4 5 -6 -7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 0, तो इस 0 का ये जो रो है और कॉलम जो है उसे छोड़ दीजिए। जो नंबर रहेंगे 3 5 0 -7 वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। 0 की पोजीशन जो है वहाँ पर जो है मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है, वहाँ पर ये लिखना है 3 5 0 -7। नेक्स्ट नंबर है -1, -1 की जगह पर ये डिटरमिनेंट है, उसकी जगह पर अभी वैल्यूज हमें लिखनी है। तो इस -1 की ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे। ये 4 नंबर्स यहाँ पर रहेंगे 3 4 0 -6, 3 4 0 -6 वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3, उसके जगह पर ये डिटर्मिनेंट है, इसमें भी हमें वैल्यूज लिखनी है, तो इस 3 की रो और कॉलम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर रहेंगे 0 -1 -6 -7 वो यहाँ पर लिखेंगे 0 -1 -6 -7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4, तो इस 4 का पोजीशन जो है उसी पोजीशन पर ये डिटर्मिनेंट है, तो इस 4 की जो हम रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ पर नंबर रहेंगे 1 -1 0 -7 वो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 -1 0 -7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 5, तो इस 5 की हम ये रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर रहेंगे 1 0 0 -6, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 0 0 -6। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 0, इस पोजीशन पर यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है, इसमें अभी वैल्यूज लिखनी है, तो इस 0 की हम रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे। यहाँ पर ये 4 नंबर्स रहेंगे 0 -1 0 -1 4 और 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है -6, -6 की जगह पर यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज अभी लिखनी है, तो -6 का ये जो रो है और कॉलम जो है उसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर रहेंगे 1 -1 3 5 वो यहाँ पर हमें लिखने हैं 1 -1 3 और 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है -7, तो इस -7 पर ये डिटरमिनेंट है, तो उसके जो भी अभी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर हमें लिखनी है। तो -7 का ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, जो रिमेनिंग नंबर है 1 0 3 4 वो यहाँ पर लिखेंगे 1 0 3 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हो गया किसके लिए, मैट्रिक्स ऑफ माइनस के लिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएगा, जगह नहीं है इसी के लिए मैं इसके आगे ही यहाँ पर भी लिखूंगा। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लगाइए, 4 इंटू -7 -28 आ जाएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लगाइए, इसका साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस, -5 इंटू 6 30, तो -30 आएगा। ठीक है, तो -30, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +30 बनेगा, तो -28 + 30 वैल्यू आएगी +2।
ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे +2। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या चाहे तो आप कैलसी पर मैट ए, मैट बी, मैट सी तीनों में की वैल्यूज रख सकते हो, और तीनों की वैल्यूज जो है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है, उनका डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर इन तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हो। फिर से आपको कैलसी क्लियर कर लेना है, मोड क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से मैट ए, मैट बी, मैट सी में ये तीनों वैल्यूज डालिए, एंटर करिए। उसके बाद आपको बाद में फिर से उन तीनों तीनों डिटरमिनेंट यानी मैट ए, मैट बी, मैट सी को एज ए डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। उनकी तीनों की जो वैल्यूज आएगी वो आपको सेकेंड रो में लिखनी है। उसके बाद फिर से मोड क्लियर कर लीजिए कैलसी का। उसके बाद मैट ए, मैट बी, मैट सी में फिर से इन तीनों की वैल्यू डालिए, और तीनों का जो डिटरमिनेंट है वो सॉल्व कीजिए कैलसी पर, जो भी वैल्यू आएगी वो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो, अगर मैंने जैसे अभी कैलकुलेशन बताया है वैसे आपको अगर नहीं करना है तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है साइन प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, 3 × 7 = 21। उसके बाद माइनस 5 × 0 0। ठीक है, -21 -0 वैल्यू आएगी -21। उसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, 3 × 6 18, तो -18 आएगा यहाँ पर। उसके बाद -0 × 4 0, तो -18 यहाँ पर वैल्यू आई है। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखिए, अभी 0 × -7 0, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +1 × 6 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 0 -6 यानी वैल्यू आई -6। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 7 7 यानी -7, और 0 × -1 0, यहाँ पर वैल्यू आई है -7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 6 6 यानी -6, माइनस 0 × 0 0 यानी -6, -0 क्या आएगी वैल्यू, -6 आएगी, यहाँ पर लिखेंगे -6। उसके बाद यहाँ पर आएगा 0 × 5 0, और ठीक है 0 आया, माइनस माइनस इंटू यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आएगा, -4 × 1 4, तो -4, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 0 + 4 क्या आएगी वैल्यू फिर 4। उसके बाद 1 × 5 5, माइनस यहाँ पर साइन है प्लस, यहाँ पर है माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 1 × 3 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 + 3 8 हो जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद 1 × 4 4, माइनस 0 × 3 0, 4 - 0 4 यहाँ पर वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है वो बना सकते हो। यहाँ पर हमें जो ये अभी मैट्रिक्स मिला है, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स कहते हैं। तो आप पहले इसे लिख लीजिए, इसके बाद आगे के 2-3 स्टेप है अभी वो मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमें बनाना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। उसके लिए क्या करना है, देखिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर अभी बनाना है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, यही मैट्रिक्स रहेगा सेम, सिर्फ चेंज क्या होगा वो समझिए अभी। ये जो 4 नंबर्स है, एक पहला नंबर छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो नंबर है उसका साइन चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज करेंगे हम। उसके बाद फिर से एक नंबर छोड़ दीजिए, उसके बाद एक नंबर है उसका साइन चेंज कर दीजिए। फिर से एक नंबर छोड़िए, उसके बाद का एक नंबर है उसका साइन चेंज कर दीजिए। फिर से एक नंबर छोड़िए, उसके बाद का जो नंबर है उसका साइन चेंज कर दिया, यानी प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज माइनस थी, उनको हमने प्लस कर दिया, और यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस था तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है। तो यह है यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ए चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल टू, फर्स्ट रो को हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम कर लिखेंगे जो है 2 21 -18। उसके बाद सेकंड रो है 6 - 7 6, उसका हम यहाँ पर सेकंड कॉलम कर लिखेंगे 6 - 7 6। उसके बाद 4 - 8 4, तो ये है थर्ड रो, तो इसे हम थर्ड कॉलम कर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो
तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों में से आप जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं आगे आने वाले प्रॉब्लम्स पे, जहां पर भी आपको हाइड्रेट ए की जरूरत पड़ेगी वहां पर। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।